Hello everyone, good morning to all of you. I'm Hetal Yadav, your EVS teacher, and today we are going to start new session of this year. So students, आज हम EVS में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ फूड. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए सभी अपनी EVS की टेक्स्ट बुक निकालिए और उसमें यूनिट नंबर 14 निकालिए जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ फूड, यानी कि फूड की कहानी. अब जब आप ये चैप्टर ओपन करोगे तो आपकी जो पहला पेज है उसमें आपको एक पिक्चर दिखेगी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं. ये देखिए, है ना. एक तरफ है विनूस फैमिली और दूसरी तरफ है रानीज़ फैमिली, यानी कि एक तरफ है विनू की फैमिली और दूसरी तरफ है रानी की फैमिली. विनू की फैमिली में आप देख सकते हो जो मदर है वो खाना पका रही है, जो फादर है वो झाड़ू लगा रहे हैं. और रानी की फैमिली में अगर देखोगे राइट साइड में तो उसमें आप देख सकते हो कि जो मदर है रानी की वो खाना पका रही है. फिर नीचे आप इमेज जब देखोगे तो लेफ़्ट साइड में देखोगे तो विनू की जो फैमिली है वो सारी साथ में बैठकर एक साथ खाना खा रही है. और उसी और आप जब राइट साइड पे देखोगे तो जो रानी की फैमिली है उसमें जो उसका भाई और उसके फादर हैं वो खाना खा रहे हैं और जो रानी है वो खाना परोस रही है. फिर और उसके नीचे जाओगे तो और इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में कि वीनू की जो मदर एंड फादर हैं, यानी कि उसके जो पेरेंट हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जो वीनू है वो साइकिल चला रही है. और जब राइट साइड में देखोगे तो जो रानी के फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और रानी और उसकी जो मदर है वो कुछ सामान लेकर आ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने सारी इमेजेस देखी और मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दिया कि ये क्या क्या कहना चाहती है. सो उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके हम आंसर करने वाले हैं. हाँ, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज. सो पहला क्वेश्चन ये है, जो दोनों फैमिली में जो लोग रहते हैं वो किस तरह का काम करते हैं. तो वीनू की फैमिली में देखते हैं पहले. वीनू की फैमिली में क्या है, मदर इज़ कुकिंग फूड एंड फादर इज़ क्लीनिंग द फ्लोर. ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो वीनू की फैमिली में जो मदर है वो खाना पका रही होती है और जो फादर हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं, यानी कि क्लीनिंग कर रहे हैं. और रानी की फैमिली में क्या है, मदर इज़ अलोन इज़ कुकिंग फूड, यानी कि जो उसकी रानी की मदर है वो अकेली खाना बना रही होती है, उसके फादर कोई हेल्प नहीं कर रहे होते. फिर दूसरा आप देखोगे, मदर फादर एंड वीनू आर ईटिंग फूड. यहाँ पर आप देख सकते हो जो मदर फादर एंड वीनू हैं वो तीन साथ में खाना खा रहे हैं. और राइट साइड में देखोगे तो रानी जो है वो खाना परोस रही है. रानी सर्विंग फूड टू हर फादर एंड ब्रदर, यानी कि उसकी भाई और पापा को खाना परोस रही है रानी, जबकि वीनू अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही है. वीनू's मदर एंड फादर आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वीनू इज़ ड्राइविंग बाइसिकल. हमने लास्ट वाली जो पिक्चर देखी थी उसमें देखा था ना कि वीनू के जो माता पिता हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वो खुद बाइसिकल चला रही थी, जबकि रानी और उसकी मदर काम कर रहे थे और उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ़ नॉट वाई. क्या आपके घर में सारे जो लोग हैं, सारे जो व्यक्ति रहते हैं वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और अगर नहीं खाते तो क्यों. नो, ईच मेंबर हैव डिफरेंट वर्क टाइमिंग्स, यानी कि सभी लोगों का एक तरह का टाइमिंग नहीं रहता. आप अपने घर के हिसाब से लिख सकते हो. अगर आपके घर में सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो आप उस तरह से आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली. आपकी फैमिली में सबसे लास्ट में खाना कौन खाता है. मैंने अपने हिसाब से लिखा है, मेरी फैमिली में मदर खाती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में मदर पहले खाती है, आपके साथ बैठकर खाती है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो. हु डज़ नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई. घर में जब खाना बनता है तो उसमें कौन सा फैमिली मेम्बर जो रहता है वो हेल्प नहीं करता है, और क्यों. माई सेल्फ एंड माई फादर, मैं और मेरे पिताजी. आई रीड बुक्स एंड माई फादर रिलीजेस, यानी कि मैं अब बुक्स पढ़ती हूँ इसीलिए नहीं कर पाती अपनी मम्मी की हेल्प, और जो फादर रहते हैं वो आराम करते हैं. आप अपने घर में अपने हिसाब से लिख सकते हो. अगर आपके फादर आपकी मम्मी को हेल्प करते हैं घर के कामों में, खाना बनाने में, तो आप उनका नाम नहीं लिख सकते.
In the table, some of the work done in the house has been mentioned. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work to the list also. यहाँ पर अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक टेबल दिया गया है. आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा. उसमें कुछ काम दिए गए हैं यानी कुछ वर्क दिया गया है, जैसे कुकिंग फूड, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, स्वीपिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, फिलिंग वाटर, रीडिंग, प्लेइंग. ये जो सारे काम हैं यानी कि खाना पकाना, मार्केट से चीज़ें लाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ करना, पानी भरना, पढ़ाई करना, खेलना, ये सारे काम जो हैं वो आपके घर में कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है और उस हिसाब से लिखना है. यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, लेकिन आपको ऑब्ज़र्व करना है पहले, फिर आप लिखोगे. ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही ये आंसर कॉपी नहीं करेंगे. इन योर हाउस यानी कि मेरे घर पे खाना कौन बनाता है, मदर. और मेरे फ्रेंड के घर पे भी मदर ही बनाती है. फिर मार्केट से चीज़ें कौन लाता है, मदर एंड फादर. और मेरे फ्रेंड के घर पे भी मदर एंड फादर. स्वीपिंग यानी कि झाड़ू कौन लगाता है, मदर. और मेरी फ्रेंड के यहाँ पे मदर एंड सिस्टर. आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो. आपके घर में जो भी काम जो इंसान करता है उस हिसाब से आप उनके नाम या उनका रिलेशन लिख सकते हो. क्लीनिंग द यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन कौन साफ़ करता है, मदर एंड फ्रेंड्स के घर पे सिस्टर. फिलिंग वाटर यानी पानी घर भरने के लिए कौन जाता है या फिर कौन भरता है, सेल्फ यानी कि हम खुद ही भर लेते हैं. और मेरे फ्रेंड के घर पे फादर. रीडिंग, ज़्यादातर रीडिंग कौन करता है, मेरे घर पे फादर एंड मी. और मेरे फ्रेंड के घर पे फादर एंड माय फ्रेंड. प्लेइंग, खेलने के लिए कौन जाता है, मैं. जैसे कि आप भी जाते होगे ना, खेलने के लिए आप जाते होगे और आपके फ्रेंड के घर पे आपका फ्रेंड जाता होगा. और आपके साथ आपकी सिस्टर भी जाती है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, या फिर ब्रदर जाता है तो उनका नाम भी लिख सकते हो. नाउ 6th क्वेश्चन इज, हु डज मोर वर्क इन द हाउस. घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, योर हाउस, मदर, योर फ्रेंड्स हाउस, मदर. अब यहाँ पे देखो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. मेरे घर पे मेरी मदर ज़्यादा काम करती है और मेरे फ्रेंड के घर पे भी उनकी मदर ज़्यादातर काम करती रहती है. आपके घर पे कौन ज़्यादा काम करता है आप उस हिसाब के लिख सकते हो, लेकिन घर में घर का काम कौन ज़्यादा करता है वो लिखना है. वेयर डज वॉट वी ईट कम फ्रॉम. यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हम चीज़ें खाते हैं वो कहाँ से आती हैं. द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर इन द लिस्ट. यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, इसमें काफ़ी सारे नाम्स दिए गए हैं. आप चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. हनी, टर्मरिक, फिश, राइस, कॉर्न, मिल्क, लेमन, कैबेज, एग, मीट, बनाना, चीज़, टोमेटो, ऑनियन, एप्पल, कर्ड. यानी कि यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप चाहे तो इसे अपनी बुक में लिख सकते हैं. When you are sick, do you take any medicine which we get from plants? What do you take when you get hurt? यानी कि यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब भी आप बीमार होते हो, आपको कुछ हो जाता है, कुछ चोट लग जाती है, तो आप कौन सी चीज़ें करते हो सबसे पहले. यानी कि घर पे कौन सा ऐसा जो है मेडिसिन लेते हो जो हमें प्लांट्स में से मिलता है, उसके बारे में लिखना है. जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है, व्हेन वी गेट हर्ट, हमें जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, वी टेक टर्मरिक विथ मिल्क, यानी कि हम हल्दी वाला दूध पीते हैं. हैव अ स्टमक एक, यानी कि हमें पेट में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, वी टेक स्टोन एंड अजवाइन विथ वाटर. हम क्या करते हैं, अजवाइन लेते हैं, अजवाइन का पानी पीते हैं जनरली जब भी हमें पेट दर्द रहता है. जैसे आपने कभी नोटिस किया हो तो छोटे बच्चों को भी जब भी पेट दर्द होता है तो उन्हें हम ग्रेप वाटर पिलाते हैं. हैव कफ एंड कोल्ड, यानी कि सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो हम क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते लेते हैं या जिंजर या फिर लौंग, ऐसी चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ठीक होने के लिए. हैव अ टूथ एक, यानी कि अगर दांतों में दर्द हो तो हम क्या करेंगे,
वी अप्लाई क्लोव ऑयल ऑन द टीथ, यानी कि हम जो क्लोव होता है, जो लविंग जिसे हम बोलते हैं, लौंग होता है, उसका हम तेल लगाते हैं दांतों में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सो होमवर्क भी याद से करिएगा, जो भी हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं उसे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू नंबर लिखना है और अच्छे से लिखना है। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।